हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज द नेम सजेस्ट, प्रेजेंट मतलब अभी, ठीक है। सो प्रेजेंट इज अभी और कंटिन्यूअस मतलब हो रहा है। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है? जो अभी हो रहा होता है। तो जैसे अभी हो रहा है तो इट इज़ इन इट्स सेल्फ अ सेंटेंस। अभी जो है हो रहा है, अभी जो हम कर रहे हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो आई एम टीचिंग, ठीक है। तो हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था कि हम करता है, ठीक है। करता है मतलब कोई भी, या आई ईट अ लॉट ऑफ बनानास, ही ईट्स मैंगोज। ओके, सो ये इसमें स्टेटमेंट है, जनरली एज अ हैबिट या जो रेगुलरली हम करते हैं उसको दर्शाता है, ठीक है। अब हमने बताना है दैट ही इज ईटिंग, सो ही ईट्स एंड ही इज ईटिंग, सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ही इज ईटिंग मतलब अभी जो है, अभी हो रहा है, सो ही इज ईटिंग, राइट। अब हमने कहना है जब भी हम कहते हैं कि जब भी आप हिंदी से, जैसे हम क्यों ये सीख रहे हैं, आप ये क्यों वीडियो देख रहे हैं, ताकि आप इंग्लिश बोल पाएँ, राइट। तो हम हिंदी स्पीकर्स हैं, नेटिव हमारी भाषा जो है हिंदी है। तो अगर हमने हिंदी को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, मैंने कहना है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। वह फुटबॉल खेल रहा है। तो अगर हम इसी को वर्ड टू वर्ड जो है, खेल रहा है, अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड अनुवाद करेंगे तो वह हो गया ही, ठीक है। फुटबॉल, सो फुटबॉल अगर आप वर्ड टू वर्ड में करेंगे तो ये ही फुटबॉल खेल रहा है, प्लेइंग। तो ये जो खेल रहा है ये ही आपका वर्ब माना जाता है। इसी को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, प्लेइंग, ठीक है। सो ही फुटबॉल प्लेइंग। तो जब हम, अब हिंदी में हमेशा याद रखिए, जो ये आपका सब्जेक्ट है, जो वर्ब होता है वो एंड में आता है, आखिर में आता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हमेशा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। ही हेल्पिंग वर्ब, ही इज, यहाँ पे आएगा इज, ठीक है। ही इज एंड देन उसके बाद आएगा वर्ब, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में अभी तक बिठा चुके होंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। सो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो हिंदी में हम उसे कहते हैं वह फुटबॉल खेल रहा है। तो वह और जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वह केले खा रहा है, तो वह केले। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एकदम बाद में आ जाते हैं, और जो वर्ब है वो सबसे एंड में आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? ही इज हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर आखिर में जो आपकी कंटिन्यूएशन है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग चेस, ही इज प्लेइंग लूडो, राइट। ओके, सो दैट्स मीन्स अब हम ये कह रहे हैं, अब ये पहली बात ये हुई, दूसरी हो रहा है, ठीक है। जो अभी हो रहा है वही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अब हमने इसमें सब्जेक्ट लिया। अब इसमें आपने ये हमेशा याद रखना है कि ये जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम और आर आएगा, एंड देन विल कम द वर्ब। वर्ब में आपने क्या, वर्ब मतलब जो भी कार्य हो रहा है, कार्य में आपने इंग लगाना है। कोई भी वर्ब है उसमें आपने इंग लगाना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टडिंग, ठीक है, ही इज स्टडिंग। मेधा इज स्लीपिंग, ठीक है। देन यू हैव शी इज डूइंग होमवर्क। ओके, सो अब यहाँ पे जो हमने ये किया स्लीपिंग, ओके, तो आपने बस इंग लगाया, ठीक है। ड्रॉइंग, तो आपने बस इंग लगाने का कष्ट करा है कि इंग लगाना है जो भी आपका बेस वर्ब है, मतलब जो बेस आपका वर्ड है, रूट वर्ड है, राइट। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा, इसमें ना रूल्स होते हैं छोटे से, स्पेलिंग्स जिससे जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो बहुत सारे आइल्स स्टूडेंट्स होते हैं जो फिर जो रूल्स की वजह से जो है स्पेलिंग गलत हो जाती है। आप लिख तो लेते हैं लेकिन स्पेलिंग गलत हो जाती है, राइट। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये वाले वर्ड्स हैं विच यू नो जनरली जो होते हैं, जिनका आपको पता है कि यू नो ड्रॉ है तो इंग लगना है बस। देन देयर आर सम वर्ड्स विच एंड इन
ई, तो जो वर्ड ई में होगा उसमें क्या होगा आपका, जैसे मूव, ओके, सो मूव विल बिकम, ये जो ई है ये आपका हट जाएगा और ing आ जाएगा. द बस इज मूविंग. ओके, देन यू हैव कम, सो शी इज कमिंग. ओके, सो कम में हमने जो है ये हटाया ई और ये आ गया ing. शी इज कमिंग to meet me. Okay, then we have she is baking. Baking मतलब bake करते हैं केक्स वगैरह के लिए यूज करते हैं. smile, she is smiling. so e हटाएंगे और ing लगाएंगे. लेकिन जो वर्ड्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे which words will, the words that will end in vowel है और कॉन्सोनेंट. वाल है और कॉन्सोनेंट है. सो वाल आपको पता है AEIOU, ठीक है. सो जैसे अब है रब, सो RUB, ठीक है. तो अब रब में हम ing क्यों नहीं लगाते, रबिंग, नो, इसमें क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बेस वर्ड है, सॉरी जो ये लास्ट अक्षर है ये है कॉन्सोनेंट और इससे पहले हमारे पास ये है वाल वर्ड, वाल साउंड AEIOU. ओके, सो दिस U इज देयर, इसलिए हम इसको डबल लेते हैं. सो दिस इज हाउ द स्पेलिंग गेट्स ट्रांसफॉर्म. रबिंग है, स्विमिंग, सो स्विम SWIM, स्विम है तो ये कॉन्सोनेंट है, ये आपका वाउल वर्ड है, सो इसलिए M. तो इसमें देखो क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना लास्ट वर्ड पे पड़ जाता है, जैसे रबिंग, बिंग, ब पे, स्विमिंग म पे, तो दैट इज वाई जो है ये डबल ले लेते हैं. लेकिन अब यहाँ पे ये जैसे हमने ये लिया है रबिंग एंड स्विमिंग, तो वैसे ही अब हमारे पास ये वर्ड है कवर, राइट. अब इसमें आप कहेंगे कि कॉन्सोनेंट है और ई है, सो वाई शुड इट नॉट टेक डबल आर, वाई, बिकॉज अब आप ये वर्ड देखिए कवर, तो इसमें हम इसको जब बोलते हैं कवर, सो नाउ द स्ट्रेस इज नॉट ऑन दिस वर्ड, द स्ट्रेस इज ओवर हियर, कवर, ठीक है. तो र की तो आवाज ही नहीं आ रही, इसलिए हम यहाँ पे डबल आर नहीं लेंगे, सिर्फ इंग ही लगाएंगे. सो विच मीन्स कि जब भी आपके पास वाउल प्लस कॉन्सोनेंट होगा और जो है स्ट्रेस वर्ड, स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा होगा, देन यू विल टेक इट डबल, अदरवाइज कवर और यू कैन से रिमेंबर. अब रिमेंबर में भी वी डोंट से रिमेंबर, नो, इट्स रिमेंबर. तो मेंबर ब यहाँ पे ये आवाज़ ही नहीं आती है. सो द फोकस इज हियर, द स्ट्रेस इज हियर, इसलिए हम यहाँ पे ये डबल आर नहीं लेंगे, सिंगल आर ही लेंगे, राइट. ओके, सो नाउ वी कम टू द बैक टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ कई बार हम ऐसे कहते हैं दैट शी इज कमिंग टुमारो, राइट. सो शी इज कमिंग टुमारो, शी इज कमिंग टुमारो विल बी लाइक वो आ रही है. अब आप कहेंगे टुमारो तो फ्यूचर टेंस है, सो वाई आर वी राइटिंग इज कमिंग है और टुमारो है, राइट. तो टुमारो में हम क्या करेंगे कि टुमारो हम इसलिए यहाँ पे इज कमिंग इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज टुमारो इज अ रीसेंट फ्यूचर, ठीक है. एक तो ये रीसेंट फ्यूचर है, इसलिए हमने इज कमिंग लगाया है. एंड वी नो कि वो आ रही है, मतलब प्लान्ड एक्शन, जब भी कोई अरेंज्ड एक्शन होगा या प्लान्ड एक्शन होगा जिसके बारे में आपको पहले से पता है, देन यू कैन यूज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर हमने लिखा शी विल गो टू बॉम्बे टू मुंबई, शी विल गो टू मुंबई, ठीक है. अब हमें पता नहीं है कब जाएगी, क्यों जाएगी, देन वी विल से शी विल गो, राइट. अगर हमें पता है that she is going to Mumbai, then she is going to Mumbai next month, so that means then is coming, right. She is going to Mumbai next month, right. So अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारा जो लेंथ ऑफ टाइम, सो हमने ये जो अभी करा है दैट यू नो वी कैन टेल अबाउट द नियर फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल my uncle is coming next week, so my uncle is coming next week, so next week, so when we have a particular time period, my uncle is coming next week, तो हमको ये
पक्के से पता है, एक प्लान्ड अरेंज्ड एक्शन है, हमें टाइम पीरियड भी पता है कि कब आना है, तब हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे. अगर हमें नहीं पता है दैट माय अंकल विल कम, व्हेन वी आर नॉट वेरी श्योर, राइट, सो देन वी विल से माय अंकल विल कम, will come to meet me, right? So we don't have any time period, then we will not use it, right? Then we have अब ये थोड़ा सा हम एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे where we will take the simple present versus the present continuous, right? Now for example हमारे पास कोई सेंटेंस है, we have some sentence that we wear coats in winter, right? Okay, so we wear coats, so we are wearing, we wear coats, so you know कि ing नहीं लगा है, which means it is not continuous. We wear, so base word same है, इसमें कुछ और alteration नहीं है, which means simple present. Now if you want to say it in present continuous, so we are wearing, okay, we are wearing coats or jackets, whatever you say, so we are wearing coats. Now अब हमें in winter की ज़रूरत नहीं है, so in winter तो which means कि हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्शन सिंपल प्रेजेंट में हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसी फॉर्म में लेंगे, तो हम सीधे बोलेंगे वी आर वेयरिंग कोट्स. सो कंटेक्स्ट, जो परिस्थिति है, जो परिपेक्ष है, उस हिसाब से आपने मॉड्यूलेट करना है, राइट. एंड इफ वी से लाइक आई एम he is eating dinner, and then we say that he normally eats dinner at 8 o'clock. So अभी वो खा रहा है, he is eating dinner, right, and then he eats dinner at 8 o'clock. So these are two different things. He is eating dinner, he is eating food, or he eats dinner at 8 o'clock. ठीक है, so the context is totally different. So he is, अभी वो खा रहा है, and then you say that he eats dinner at 8 o'clock. So similarly he plays Ludo or he plays football, so which you can say that he plays football कि वो खेलता है, तो वो खेल मतलब अभी जुलाई चल रहा है तो जून में भी खेल रहा था, अगस्त में भी खेलेगा. He is playing football with his friends, so which means कि अगर हम बोले 5 बजे है अभी, so he is playing football with his friends, so which means that कि वो अभी जैसे 5 बजे है, 6 बजे हैं, तो he is playing it at this particular point in time for the next half an hour, 1 hour or like this, right? So one thing you must remember, जो ये हम अभी मैं आपको बताती हूँ, so these are very simple basic, because we are going from the basic rules, we are learning the basic rules here, so we don't go into the details, और जो detailing है जो बहुत because it is a wide language, there are many rules, so we are अभी हम जो है सिर्फ focus करेंगे basic rules पे. So as we progress, first we master this, and then we will learn the more difficult situations and usage, right? So now please don't forget to subscribe, like, share and comment, and please give me your feedback, so I need I know that what you need, right? So thanks for watching, and next time we will do present perfect tense.